सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय दलित पैंथर। साथियों, मैं समाज की कुछ समस्याओं को लेकर आपके समक्ष लाइव आया हूं, जो आज के समय में समाज में घटित हो रही हैं। लखीमपुर जिले की बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं हमारे समाज के प्रति, और तमाम समस्याओं का सामना हमारे समाज को करना पड़ रहा है। साथियों, चूंकि हम अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो कुछ उन पर चर्चा कर लिया जाए। साथियों, अभी कुछ दिन पहले खजुरिया गांव में एक घटना घटित हुई थी कि अम्बेडकर अनुयायियों के द्वारा वहां के अम्बेडकर पार्क की भूमि पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके बाद वहाँ मेतौली थाने के पुलिस के द्वारा, यानी शिवाजी दुबे जो वहाँ का कोतवाल है, उसके द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को ज़बरदस्ती जब्त कर लिया गया था, और यह कहकर जब्त कर लिया गया था कि आपके द्वारा अनुमति नहीं ली गई है, और थाने में लाकर शिवाजी दुबे के द्वारा उस प्रतिमा को तोड़ा भी गया था। जिसके बाद सारे अम्बेडकर अनुयायियों ने उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करी कि शिवाजी दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें जिला प्रशासन ने और वहाँ के तहसील प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि शिवाजी दुबे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। घटना के लगभग 20 दिन बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथियों, हमारी समस्या यह है कि हमको बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करनी हो तो हमें परमिशन चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों को प्रतिमा स्थापित करनी हो, मंदिर बनवाना हो, उनको किसी प्रकार की किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इस देश में 2 संविधान लागू हैं? उनके लिए स्पेशल संविधान है? साथियों, दूसरी तरफ आपको सोचना पड़ेगा कि इस देश में कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, बाउंड्री वॉल कराई जा रही है, शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, उनकी बाउंड्री वॉल करके जमीनों को सुरक्षित किया जा रहा है कि मरघट की जमीनें हैं। वहीं जिस महापुरुष ने इस देश को संविधान दिया है, जिस संविधान पे यह देश चल रहा है, उनकी सुरक्षित भूमि पर सार्वजनिक शौचालय बनाकर बहुजन समाज के मुंह पर करारा तमाचा मारा जा रहा है कि जाओ, तुम जिसको भगवान मानते हो, जिस बाबा साहब को तुम पूजते हो, उनकी जमीनों पर हमने सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम किया है, तुम जो कर सकते हो करो। लेकिन हमारा समाज कुछ नहीं कर रहा है, ना हमारा समाज समझ पा रहा है कितनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और हमारा समाज चुप बैठा है। साथियों, शासन प्रशासन का यह कारनामा बड़ा निंदनीय है और समाज के मुंह पर बहुत बड़ा करारा तमाचा है। भिगो भिगो कर इन मनवादी विचारधारा के लोगों ने हमें जूता मारा है कि हमारे बाबा साहब की परम पूज्य भूमि पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम किया है। उनको दबंग कब्जा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कब्रिस्तानों की शमशान घाटों की बाउंड्री हो रही है, लेकिन बाबा साहब की सुरक्षित भूमि की कोई बाउंड्री नहीं है, ना सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये सोचने का विषय है, इस पर लड़ना पड़ेगा हमें। उनकी रामायण हो, कोई भी कथाएं हो, उनको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बुद्ध कथा कहलानी है तो आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा क्यों? इस पे विचार करना पड़ेगा। साथियों, जिले की एक और बहुत बड़ी समस्या आपको हम बताने जा रहे हैं कि सन 2021 में एक हमारे समाज की बेटी थी नीतू गौतम, है अभी भी है,
वो पढ़ा रही है। रसूलपुर नखा ब्लॉक के अंतर्गत स्कूल है, खीरी के पास पड़ता है, वहाँ वो पढ़ा रही है। 2021 में वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी, जो ब्लॉक के इनके अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, उसके द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ की गई। और जब उसने प्रशासन से मदद ली, अधिकारियों को अवगत कराया, तो उसी का सस्पेंशन कर दिया गया। यानी पीड़िता वही, और उसने अधिकारियों की बात नहीं मानी तो उसका सस्पेंशन कर दिया गया। जिसके बाद लगभग 1 महीने तक वो मामला बड़ा हाईलाइटेड रहा। उसके बाद भारतीय दलित पैंथर के संगठन के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद माननीय शैलेंद्र साहब, जो यहाँ इस जिले के जिलाधिकारी थे, और बुद्धप्री साहब, जो जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से समझा और उसका सस्पेंशन बहाल किया। एक नई घटना भी आपको बता दें, नकाब ब्लॉक की, ग्राम खीचनपुरवा पड़ता है, नकाब ब्लॉक के अंतर्गत ही प्राथमिक विद्यालय में एक हमारे समाज की बेटी है कल्पना गौतम, उसका भी सस्पेंशन किया गया है। और आरोप यह लगाया गया कि उसने अध्यापक पुस्तिका में छेड़छाड़ की है। उस आधार पर उसका सस्पेंशन कर दिया गया। और जो जांच करने गया वो एक संविदा कर्मी है। मैंने तो आज तक यही सुना है कि सरकारी कर्मचारियों की जांच संविदा कर्मी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जांच करने गया संविदा कर्मी, और उसने वहाँ की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के साथ बैठ के लगभग 2 घंटे बात करी, और उसने ऑफर किया कि बीएसए साहब शाम को आपसे मिलना चाहते हैं, जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी। और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, जो जिला समन्वयक अधिकारी कुछ है, ये जो बीएसए का बहुत खास आदमी है, उसने जांच करी थी, और उसने पेन गिफ्ट किया कि बीएसए साहब ने आपके लिए पेन भेजा है, आप जाकर बीएसए साहब से शाम को मिल लीजिए, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी समाज की जो बेटी है कल्पना, बीएसए साहब से मिलने नहीं गई, तो बीएसए साहब के द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि कल्पना गौतम के द्वारा अध्यापक उपस्थिति पंजिका में छेड़छाड़ की गई है, इस आधार पर उसका सस्पेंशन कर दिया गया। यानी उसने बीएसए साहब की बात नहीं मानी। जो उनका दलाल है वो पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, जो बीएसए साहब का मैसेज लेकर गया था कि कल्पना गौतम शाम को बीएसए साहब से मिल लें, अन्यथा उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बीएसए साहब ने एक पेन भी गिफ्ट किया था। उनकी बात कल्पना गौतम ने नहीं मानी, जिससे बेचारे नाराज बीएसए साहब यानी प्रवीण तिवारी, जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी, ने उसका सस्पेंशन कर दिया और विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी बांकेगंज को जांच अधिकारी बनाया। मजे की बात यह है कि सस्पेंशन करने के बाद कल्पना गौतम अपनी उपस्थिति जिस स्कूल में दर्ज कराएंगी वो मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आवागमन के कोई साधन मौजूद नहीं है। अगर अकेला मर्द दिन में चला जाए तो डर जाएगा, इतना भीड़ एरिया है। सजा के तौर पर उसको दिया गया कि वो 35 किलोमीटर दूर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, कि वो जिला मुख्यालय पर है, जो एक प्रक्रिया है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है सस्पेंशन के दौरान। जांच अधिकारी बीओ बांकेगंज के द्वारा जांच की जाती है और स्कूल में यह पाया जाता है कि जिस आधार पर कल्पना गौतम का सस्पेंशन हुआ वह रजिस्टर ही गायब हो गया। सस्पेंशन के बाद जब कल्पना गौतम उस स्कूल में थी ही नहीं, तो रजिस्टर कैसे गायब हुआ? ये समझने का विषय है कि
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी का यह षड्यंत्र था। यानी वो उसको परेशान करने के लिए, चूंकि जातिगत मनवादी विचारधारा का यह व्यक्ति जो प्रवीण तिवारी है, उसने उसको परेशान करने के लिए मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्कूल दिया। जिस आधार पे उसका सस्पेंशन हुआ वह रजिस्टर यानी वह अभिलेख प्रवीण तिवारी के द्वारा गायब कराया गया और जांच भी पूरी हो गई। और जांच अधिकारी के द्वारा कल्पना गौतम से यह मांगा गया कि वह उपस्थिति पंजिका हमें उपलब्ध कराएं। जब यह बात कल्पना गौतम को पता चली तो कल्पना गौतम ने इसकी सूचना नजदीकी थाना शारदा नगर में दिया। पुलिस ने नहीं सुना। उसके बाद भारतीय दलित पैंथर संगठन के द्वारा धरना की घोषणा की गई, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल में दबिश डाली और उसकी जांच करी। पुलिस ने अपनी जांच आख्या में रिपोर्ट लगाई कि वह रजिस्टर कल्पना गौतम के स्कूल छोड़ने के बाद 2 दिन तक स्कूल में रहा। उसके बाद किसने गायब किया, आप ये समझ सकते हैं कि यह चाल किसकी है। हमारे समाज की लड़कियों को नई नौकरी नहीं करने देंगी? क्या हमारे समाज की लड़कियां इनके भोग विलास की वस्तु हैं? ये अधिकारी हैं तो हमारे समाज की लड़कियों पे गलत नियत रखेंगे? हमारी समाज की लड़कियों को इस शाम को अपने घर बुलाएंगे? समाज को इस पे विचार करना होगा। चूंकि वह लड़की यहां से 500 किलोमीटर दूर की रहने वाली है, बुलंदशहर की, उसका यहां पर कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका यहां पर कोई नहीं है तो उसका तुम शोषण करोगे। क्या यहां पे उसके समाज के लोग नहीं हैं? क्या अभी भी इस देश में मनुस्मृति लागू है? जिस लड़की पे हाथ डाल दोगे, क्या कहते हैं, वो तुम्हारी हो जाएगी? जिस लड़की को चाहोगे उसका शारीरिक शोषण कर लोगे, मानसिक शोषण कर लोगे? प्रवीण तिवारी, मैं तुम्हारी ताकत को अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम्हारे लोग सत्ता में भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो तुम्हारे लोग सत्ता में बैठे हुए वो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की देन है। तुम जिसके बल पे कूद रहे हो ना, उसको हमारी पार्टी ने बनाया है। प्रवीण तिवारी, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, सुधर जाओ। आपने अभी तक, जब कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया 4 मार्च को कि उसकी तैनाती नकाह ब्लॉक में किया जाए, और उसने यह भी आदेश दिया कि इस आदेश का 14 दिन के अंदर पालन किया जाए, उसके बावजूद आपने कल्पना से कहा कि जब तक वो मेरे पैरों पे गिर नहीं जाएगी, जब तक वो मेरे पास चल के नहीं आएगी, मैं उसकी तैनाती नहीं करूंगा। तो माननीय प्रवीण तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी, आपको चेतावनी देता हूं और आगाह करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर आप कल्पना गौतम का तत्काल आदेश बनाएं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें। और जो आपके दिमाग में फितूर बैठा है कि कल्पना गौतम को तुम अपने पैरों पे झुका दोगे, समाज की लड़कियों पे गलत नियत रखोगे और तुम्हारे खिलाफ कुछ होगा नहीं, तो आपके लिए मैं बता दूं, जूता तैयार है। भगा भगा के लखीमपुर में जूते से आपका स्वागत हम लोग करेंगे। और मैं समाज के सभी संगठनों से आह्वान करता हूं कि इस लड़की का इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने काफ़ी मानसिक शोषण किया है,
इसको परेशान किया है, और इसको मैं कहना नहीं चाहता वो बात। मैं उस बहादुर लड़की को दाद देता हूं कि वो 8 महीने से इससे लड़ रही है। ये आप समझ लीजिए कि वो जितने मेडिकल डालती सब रिजेक्ट करता है। ये इसके लिए हाई कोर्ट कुछ नहीं है, शासनादेश कुछ नहीं है, इसकी मर्जी से ये विभाग चलेगा। मैं समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर 7 दिन के अंदर, आज तारीख हो गई 21, 27 तक कल्पना गौतम को अगर उसका स्कूल नहीं मिलता है और ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता है, तो इसके खिलाफ हमको सड़क पर उतरना होगा। ये मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। इसके पहले भी नीतू गौतम के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब एक कल्पना गौतम के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ये हमारे समाज के इस लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि अपना जूता मजबूत कर लें। एक हाथ में संविधान और एक हाथ में रविदास जी वाला जूता लेकर 15 मई 2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव करना है। समाज के लोग, मैं अगर अन्य समाज को छोड़ दूं, जिस समाज से वो लड़की आती है उस समाज का 10 लाख आदमी इस जिले में निवास करता है। मुझे सिर्फ 1 लाख आदमी चाहिए, और मैं वादा करता हूं इस बीएसए को, इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, इस विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो हमारे समाज की लड़कियों के प्रति गलत नीयत रखते हैं, गलत ताड़ते हैं, गलत मनसा रखते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं, इसको जूता मारते हुए इस जिले से बाहर खदेड़ूंगा मैं। माननीय डीएम साहब, आपके द्वारा अगर इस पर कड़ी कार्रवाई की गई होती, इस पर विचार किया गया होता, क्योंकि हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं और तब से सम्मान करते हैं जब आपके साथ आपका भी सस्पेंशन हुआ था। यह पूरा समाज, मैं खुद आपके समर्थन में खड़ा था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी छत्रछाया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर न बनाएं, क्योंकि आपकी छत्रछाया में रहकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत गलत काम कर रहा है। सिर्फ आपकी संरक्षण पाकर वह गलत काम कर रहा है। हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, और आज से नहीं, जब आपके साथ ये घटना घटी थी अखिलेश गवर्नमेंट में, तो शायद अखिलेश के विरोध में, माननीय अखिलेश जी के विरोध में हम सारे लोग खड़े थे। हम सब आपके साथ थे, और आपके रहते इस जिले में एक लड़की के ऊपर मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण करने का प्रयास, गलत तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और आपके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। इस जिले के कप्तान संकल्प प्रियदर्शी साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ तत्काल एफआईआर करके इसके खिलाफ जांच बिठाई जाए, क्योंकि इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। ये सिर्फ दलितों को चुन चुन कर सस्पेंड करता है, उनसे धन उगाही करता है। अगर इसकी आप जांच करेंगे तो आपको सारी चीजें निकल कर सामने आपके आएंगी। मैं फिर पुनः समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक संविधान और एक बढ़िया जूता लेकर 15 मई 2025 को जिले में उपस्थित होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताना पड़ेगा, और आने वाले सारे अधिकारियों को यह समाज को बताना पड़ेगा कि अगर तुम हमारी बहन बेटियों के ऊपर गलत नियत रखोगे, गलत ढंग से देखोगे, उनको परेशान करोगे, तो हम तुम्हारा स्वागत जूते से करेंगे।
और इसके लिए मनोज भारती जेल जाने को तैयार है। मुझे किसी का डर नहीं है। और आप लोगों को बता दूं, मैंने जितने आपको प्रकरण बताए, बाबा साहब की सारी जमीनों को लेकर तत्काल प्रशासन कब्जा मुक्त कराने का आदेश करे, बाउंड्री कराने का आदेश करे, प्रतिमा लगाने के लिए तत्काल परमिशन देने का आदेश करे, बीएसए प्रवीण तिवारी ने जो गलत तरीके से कल्पना गौतम का सस्पेंशन किया, हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी, जबकि हाई कोर्ट का सख्त आदेश है कि 14 दिन के अंदर कल्पना गौतम की बहाली करके उसको तैनाती उसके ब्लॉक में दिया जाए, और 4 मार्च के बाद, जबकि हाई कोर्ट का आदेश था कि 14 दिन के अंदर इसका पालन किया जाए, और बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। यदि वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हाई कोर्ट से बड़ा है, शासन से बड़ा है, प्रशासन से बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं जनता से बड़ा नहीं है, समाज से बड़ा नहीं है। और जिस समाज से ये लड़की आती है ना, उस समाज के लोगों का जूता बड़ा मजबूत है। इसके लिए अब मुझे जेल जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूं। और समाज से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 15 मई 2025 को यहाँ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी होंगे, भीम सेना चीफ सतपाल तंवर भी होंगे, मंजीत सिंह नौटियाल भी होंगे, और बहुजन संगठन के सारे दल यहाँ मौजूद होंगे। और मैं आपको आगाह कर दूं कि यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर का होगा। ये देशव्यापी आंदोलन होगा, और इसके ऐसे अधिकारियों को ये हाई कोर्ट से नहीं मानेंगे, शासन से नहीं मानेंगे। अब ये जूते के भूखे हैं, इसके लिए अब हमें सड़क पर उतरना होगा और ऐसे अधिकारियों को जूते मारकर इस जिले से भगाना होगा। इसी के साथ मैं समाज से, सारे बहुजन संगठनों से पुनः निवेदन करूंगा कि कब तक आप अपनी महिला बेटियों के खिलाफ अत्याचार सहते रहोगे। कल्पना गौतम, नीतू गौतम, ये सारी लड़कियां हमारे समाज की हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे परिवार की हैं, और हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम इनकी इज्जत नहीं बचा सकते, इनके ऊपर गलत नियत रखने वालों को हम उनसे लड़ नहीं सकते, तो कल को हमारे घर में और कोई इस तरह से गलत नियत रखेगा, परेशान करेगा, तो हम कैसे लड़ पाएंगे। इसलिए मेरा आह्वान है कि 15 मई 2025 को भारी से भारी संख्या में जिलाधिकारी महोदया का घेराव किया जाएगा। और जब तक इन सारे मामलों पे निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और यदि उस दिन जिला प्रशासन के द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, तो हम लाखों की संख्या में यहाँ से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कूच करेंगे। और मैं भारतीय दलित पैंथर राष्ट्रीय संयोजक मनोज कुमार भारती प्रदेश के सारे जिलों के जिलाध्यक्षों से, प्रदेश अध्यक्षों से ये आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग 15 मई 2025 को अपने अपने ज़िले में ज्ञापन देने का काम करें, सारे जिलाधिकारियों को घेरने का काम करें कि हम अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच बिठा ली जाए, इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं समाज से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे इस आंदोलन में जेल जाना पड़ता है, तो आपके भाई चंद्रशेखर हैं, नवाब सतपाल तंवर हैं, मंजीत सिंह नौटियाल हैं, तमाम आपके भाई हैं, इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगे। और मुझे इस लड़ाई में अब पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हम सारे समाज को पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हमें अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अगर इनके पास शासन प्रशासन की ताकत है, तो हमारे पास जनता की ताकत है, हमारे पास संविधान की ताकत है। और मैं पुनः समाज से कहूँगा कि अपना अपना जूता मजबूत करके आएँ। जिला शिक्षा जो बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी हो, इसको अगर ये कार्य नहीं करता है, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है, तो इसको जूते से बजाते हुए हम लोग लखीमपुर की सीमा से बाहर कर देंगे। मैं मनोज कुमार भारती पूरे होशो हवास जिम्मेदारी से अपनी ये बात कह रहा हूँ, और इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय फूले, जय अम्बेडकर।